ओशो कहते हैं कि तिब्बत में एक जगह थी, अब तो वो जगह मुश्किल में पड़ गई, लेकिन तिब्बत में एक जगह थी जहां बुद्ध का आश्वासन पिछले 2500 वर्ष से निरंतर पूरा हो रहा है। 500 आदमियों की 500 लामाओं की एक छोटी समिति है। उन 500 लामाओं में से जब एक लामा मरता है तब बामुश्किल से दूसरे को प्रवेश मिलता है। उसकी 500 से ज्यादा संख्या नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। जब एक मरेगा तभी एक जगह खाली होगी, और जब एक मरेगा और एक को प्रवेश मिलेगा तो शेष सबकी सर्वसम्मति से ही प्रवेश मिल सकता है। यानी एक आदमी भी इनकार करने वाला हो तो प्रवेश नहीं मिल सकेगा। वह जो 500 लोगों की समिति है, वह बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक विशेष पर्वत पर इकट्ठी होती है, और ठीक समय पर, निश्चित समय पर, जो समझौते का हिस्सा है, निश्चित समय पर बुद्ध की वाणी सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है। पर यह हर किसी पहाड़ पर नहीं होगा और हर किसी के सामने नहीं होगा। एक निश्चित समझौते के हिसाब से यह बात होगी। यह वैसा ही है जैसे कि तुम सांझ को सो और तुम संकल्प करके सो कि मैं सुबह ठीक 5 बजे उठाऊं। तब तुम्हें घड़ी की और अलार्म की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम अचानक 5 बजे पाओगे कि नींद टूट गई है। और यह मामला इतना अद्भुत है कि इस वक्त तुम घड़ी मिला सकते हो अपने उठने से। इस वक्त घड़ी गलत हो सकती है, तुम गलत नहीं हो सकते। तुम्हारे संकल्प का जो पक्का निर्णय हो तो तुम 5 बजे उठ जाओगे। अगर तुमने संकल्प पक्का कर लिया कि मुझे फलां वर्ष में फलां दिन मर जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकेगी, तुम उस क्षण चले जाओगे। मरने के बाद भी अगर तुम्हारे संकल्प की दुनिया बहुत प्रगाढ़ है, तो तुम मरने के बाद भी अपने वायदे पूरे कर सकते हो। जैसे जीसस का मरने के बाद दिखाई पड़ना, वह वायदे की बात थी जो पूरी की गई, और इसलिए ईसाइयत बड़ी मुश्किल में है उसके पीछे कि फिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जीसस दिखाई पड़े या नहीं पड़े, रिसरेक्ट हुए कि नहीं, वह एक वायदा था जो पूरा किया गया और जिनके लिए था उनके लिए पूरा कर दिया गया। तो ऐसे स्थान हैं। असल में ऐसे स्थान का नाम ही धीरे धीरे तीर्थ बन गया जहां कोई जीवित वायदा हजारों साल से पूरा किया जा रहा था। फिर लोग वायदे को भी भूल गए और जीवित बात को भी भूल गए, समझौते को भी भूल गए। एक बात ख्याल रही कि वहां आना जाना है, और वे आते जाते रहे और अब भी आ जा रहे हैं। मोहम्मद के भी वायदे हैं, और शंकर के भी वायदे हैं, और कृष्ण के भी वायदे हैं, बुद्ध महावीर के भी वायदे हैं। वे सब वायदे हैं खास जगहों से बंधे हुए, खास समय, खास घड़ी और खास मुहूर्त में उनसे संबंध फिर भी जोड़ा जा सकता है। तो उन स्थानों पर फिर सिर टेक देना पड़ेगा, और उन स्थानों पर फिर तुम्हें अपने को पूरा समर्पित कर देना होगा, तभी तुम संबंधित हो पाओगे। तो उनका भी उपयोग तो है, लेकिन सभी उपयोगी बातें अंततः औपचारिक हो जाती हैं, और सभी उपयोगी बातें अंततः परंपरा बन जाती हैं, और मृत हो जाती हैं, और व्यर्थ हो जाती हैं। तब सबको तोड़ डालना पड़ता है, ताकि फिर से नए वायदे किए जा सकें, और फिर से नए तीर्थ बन सके, और नई मूर्ति और नया मंदिर बन सके। वह सब तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब वह सब मृत हो जाता है। उसका हमें कुछ पता नहीं होता कि उसके पीछे कौन सी लंबी प्रक्रिया काम कर रही है। एक योगी था दक्षिण में। एक अंग्रेज यात्री उसके पास आया, और उस अंग्रेज यात्री ने कहा कि मैं तो लौट रहा हूँ और अब दोबारा हिंदुस्तान नहीं आऊंगा, लेकिन आपके अगर दर्शन करना चाहूँ तो क्या करूँ। तो उस योगी ने अपना एक चित्र उसे दे दिया और कहा, जब भी तुम द्वार बंद करके अंधेरे में इस चित्र पर 5 मिनट एकटक आंख की पलक झपे बिना देखोगे, तो मैं मौजूद हो जाऊंगा। वह तो बेचारा मुश्किल से अपने घर तक पहुंचा। एक ही काम था उसके मन में कि कैसे घर जाकर। भरोसा भी नहीं था कि यह संभव हो सकता है, लेकिन यह संभव हुआ। और जो आदमी था वो एक वैज्ञानिक डॉक्टर था।
वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। यह संभव हो गया। एक वायदा था जो एस्ट्रली पूरा किया जा सकता है, जो सूक्ष्म शरीर से पूरा हो सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जिंदा आदमी भी पूरा कर सकता है, मरा हुआ आदमी भी पूरा कर सकता है।